लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को भी टारगेट दे दिए गए हैं, जिसके चलते सभी मंत्री अपने अपने मिशन में जुट गए हैं। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने एमपी न्यूज से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में मिशन 2019 को लेकर अब धीरे धीरे सियासी हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है और ऐसे में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भी टारगेट दिया गया है। फिलहाल राजनीतिक मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री सुखदेव पांसे जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं और आने वाले समय में मिशन 2019 के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति तैयार हुई है? 2019 के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो तो तैयार है ही। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे इस देश की जनता को कि काला धन लाएंगे और हर देशवासियों के खाते में 15-15 लाख डालेंगे, पूरा 5 साल बीत गया, न तो काला धन आया न तो देशवासी के खाते में 15 लाख आए। और जो असली धन था वो भी अपने मित्रों के माध्यम से मोदी जी ने विदेश लेके भगा दिया। विजय माल्या लेके भग गया, मेहुल चौकसी लेके भग गया, नीरव मोदी लेके भग गया। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जो मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, वो पूरा 5 साल के बजट चले गए, कहीं एक भी उल्लेख नहीं है। जो अभी उन्होंने थोड़ा बहुत किसानों को धोखा देने का फिर छलावा करने की बात की कि किसानों को साल में कुछ पैसा दिया जाएगा, तो माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इस हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले ही प्रावधान कर दिया और योजना शुरू कर दी कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी, जिनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, उनको प्रति माह 1000 रुपये पेंशन का प्रावधान किसानों को शुरू कर दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किसानों के पक्ष में लिया और 1.5 महीने की सरकार में इतनी तेज़ रफ्तार से ज़मीन पर उतारने वाली मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, जो वचन पत्र है, कर्जा माफ़ी, ये केवल माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर सकते थे। कर्जा माफ़ी, बिजली बिल हाफ, हमारी बेटियों की शादी के लिए इस महंगाई के ज़माने में जब 15 साल में महंगाई बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, मजदूरी महंगी, सारी चीज़ें महंगी हो गई है। ऐसे समय में खेती की लागत बढ़ गई थी और हमारे किसानों के माल को मरे के भाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा। इसलिए 15 साल की पूर्ववर्ती सरकार के कारण किसान कर्जदार हो चुका था, केसीसी रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में केवल अगर कोई सहारा बना, वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, किसानों का कर्जा माफ़ी करके। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में लूली लंगड़ी सरकार है, अस्थिर सरकार है। आप क्या मानते हैं, क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? कमलनाथ जी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। अगर जिस दिन विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव था, उपाध्यक्ष का चुनाव था, उसमें विपक्ष डर के मारे भग गया बहिष्कार करके, उस समय चुनाव मैदान में क्यों नहीं आया? हकीकत कल ही खुल जाती। कमलनाथ जी कितने मजबूत है, कमलनाथ जी की कितनी सरकार मजबूत है। उस समय चुनाव से तो विधानसभा के हाउस से भग गए। तो ये जाहिर है कि विपक्ष पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। अभी विपक्ष की विधानसभा में माननीय भार्गव जी विपक्ष के नेता है, नरोत्तम मिश्रा जी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे। और जहां विपक्ष को बोलने का अधिकार है माननीय भार्गव जी को, उन्हीं की बात नरोत्तम जी काटते हैं। तो वो तो हकीकत आपको दिखाई दे रही। अच्छा, क्या लगता है, किसानों को ऐसा लग रहा है कि कर्ज माफ़ी तो हो गई, लेकिन जो पहली किश्त है कर्ज माफ़ी की, वो कब उनके खातों में जाएगी? एक तरफ आचार संहिता का डर है, दूसरी तरफ सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं क्योंकि खजाना खाली है। ऐसे में इस चुनौती को कैसे पार पाएगी कांग्रेस? आपने सही प्रश्न किया। खजाना खाली दिया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, और वो पूछने वाले कौन होते हैं? 2008 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि किसानों का 50,000 कर्जा माफ़ किया जाएगा। 2008 का चुनाव जीत लिए, 2013 का चुनाव जीत लिए, एक कौड़ी माफ़ नहीं किया। इनकी घोषणाएं तो घोषणाएं बन के रह गई। 15 साल गोल गोल पूरी प्रदेश की जनता को घुमाया, किसानों को झूठी घोषणाएं की, कर्मचारियों को, अध्यापकों को, अतिथियों को, व्यापारियों को, आम जनता को इन्होंने घोषणा करके 15 साल गुमराह करके चुनाव जीतते रहे। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है
और 1.5 महीने के अंदर उसको पूरा किया है और आने वाली 22 तारीख से किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो रहा। लोकसभा की आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास जो मैनेजमेंट गुरु है और खजाना खाली मिलने के बाद भी किसानों के लिए खजाना खोल दिया है, ये हम माननीय कमलनाथ जी का आभार मानते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं कि विषम परिस्थितियों में किसानों की मदद करने के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री सुखदेव पांसे जी, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि किसानों के बूते पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी है और आने वाले दिनों में मिशन 2019 में भी किसान ही निर्णायक भूमिका में रहेंगे। राजधानी भोपाल के विधानसभा भवन से कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ भोपाल।